हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग ट्रायंगल सीखेंगे। इससे पहले की क्लास में ज्योमेट्री के मैंने आपको एंगल क्या होता है, लाइन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, रे क्या होता है, टाइप ऑफ एंगल, उन सारी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप उस क्लास से उन बातों को सीख गए होंगे। आज हम बात करेंगे ट्रायंगल की, और ट्रायंगल पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं उनको भी मैं आज की क्लास में आपको सॉल्व कराऊंगा। तो पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे, देन कंसेप्ट के तुरंत बाद हम उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चनों को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। कोई भी टीचिंग का अगर आपको एग्जाम देना है तो डेफिनेटली ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ट्रायंगल, आपको बेसिक इसकी डेफिनेशन पता होगी कि ट्रायंगल क्या होता है। बेसिकली तीन साइडों से क्लोज आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, तीन इंटीरियर एंगल होते हैं और तीन एक्सटीरियर एंगल होते हैं। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको पता होगा, ये बेसिक बात मैंने कल ही आपको बताई थी। लेकिन ट्रायंगल पर पहुंचने से पहले हमें पैरेलल लाइन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। हमें समांतर भुजाओं का जो कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए। जरा देखो, इस पर पहुंचने से पहले एक मुद्दे की बात जो समझना है कि दो अगर आपकी पैरेलल लाइन होती हैं, सपोज दैट यह आपकी ए बी पैरेलल लाइन है और ये सी डी आपकी पैरेलल लाइन है। इन पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्स लाइन काटती है, यानी एक तिर्यक रेखा काटती है, तो यहाँ पर 8 एंगल बनते हैं। 8 एंगल कौन कौन से बनते हैं तो मैं बात कर लूँ। देखो, पहला एंगल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, टोटल 8 एंगल बनते हैं। अगर मैं इनका नाम दे दूं, एंगल ए, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल जो 8 एंगल बनते हैं, यहाँ पर कुछ एंगल बराबर होते हैं। वो बेसिक प्रॉपर्टी आप फिगर बना के अगर एक बार नोट डाउन कर लेंगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगा सकते हो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। कौन कौन से एंगल, तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एंगल 1 बराबर होता है एंगल 3 के, एंगल 1 बराबर एंगल 3 और एंगल 2 बराबर क्या हो जाता है, एंगल 4 के, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के। देन उसी प्रकार जैसे ऊपर हमने किया बराबर, वैसे नीचे भाई आमने सामने के कोण, तो एंगल 5 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के, एंगल 5 बराबर एंगल 7 हो जाएगा और एंगल 6 बराबर एंगल 8 हो जाएगा, एंगल 6 बराबर एंगल 8। अगर लिखना चाहते हो ये क्यों बराबर हैं, तो जब भी दो लाइनें क्रॉस करती हैं तो जो आमने सामने के एंगल बनते हैं इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। देखो, आमने सामने के एंगल दिख रहे हैं ना, ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे और ये सारे बराबर होते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर कर लूँ, और कौन कौन से एंगल बराबर होते हैं, तो एंगल 1 एंगल 8 के बराबर होगा, या ऐसे समझो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, एंगल 1 एंगल 5 के भी बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 6 के होगा। जैसे ऊपर किया है वैसे आप नीचे करो, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर और एंगल 3 एंगल 7 के बराबर, यानी एंगल 4 बराबर एंगल 8 और एंगल 3 बराबर एंगल के 7 हो जाएगा। बस ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बेसिक आप इसको याद रखो, बस क्वेश्चन लग जाएगा। उसके बाद अब जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, ये क्रॉस में जो आप देख रहे हो ना एंगल, ये क्रॉस में ये एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होता है, एंगल 4 एंगल 6 के और एंगल 3 एंगल 5 के, यानी एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात आपको याद रखना है, फिगर बना लीजिए साथ में, अगर आप इसको नोट कर लेना तो अभी मैं आपको सिखाता हूँ। 2019 का डायरेक्ट इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया है, 2019 पर इस पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आया है, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका क्वेश्चन दिखाता हूं ताकि आप सीख सको कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अब आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कौन सा आया हुआ था। चलिए देखो, क्वेश्चन आ चुका होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़िए, फिगर को समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में फिगर कह क्या रहा है, और जो एंगल पूछे हैं उस एंगल को आपको मान बताना है, वैल्यू क्या होगी। ये आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो, फिगर बना है कुछ इस तरीके से, एक है ए बी और एक है सी डी लाइन है।
अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ तो एक आपकी ए बी लाइन है और एक आपकी कौन सी लाइन है, सी डी लाइन है, ये दो आपकी लाइन है। और उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है पी, इसको यहाँ से मिलाया गया है और इसको यहाँ से मिलाया गया है, ये हो गया आर पॉइंट। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, डी पॉइंट, ये आर पॉइंट हो गया और ये क्यू पॉइंट हो गया। ये एंगल दिया है आपको 40 डिग्री भाई, 40 डिग्री ये दिया है और ये दिया है 120 डिग्री। आपसे कौन सा एंगल पूछे हैं, आपसे पूछे हैं वाई का मान, ये एंगल आपसे पूछे है, इस वाई का मान क्या होगा, इस वाई का मान आपसे पूछे है। कैसे आप बताओगे इस y का मान, तो हम लगाएंगे अपना पैरेलल लाइन का कंसेप्ट। एक बार आप चीज़ें कोशिश कर लीजिए लगाने की, क्या आपसे हो पा रहा है, फिर आप बोर्ड पे देखना। क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ ए बी और सी डी पैरेलल हैं, यानी ये भी गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल का चिन्ह होता है, समांतर हैं। अगर समांतर हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दो लाइनें समांतर हैं तो ये भैया क्या हो जाएगा, ऐसे अगर लाइन को ऊपर बढ़ाएं तो ये क्या तिर्यक रेखा हो जाएगी, ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगी। यानी ये 40 है तो क्या ये भी 40 होगा। भाई कैसे, हमने अभी आपको बताया, अगर इसके काटते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, 6, 7 और 8, तो 4 और क्या 6 बराबर होते हैं, बिल्कुल। तो 40 ये, तो 40 ये भी हो जाएगा। अब ये एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आप देखो ये टोटल पूरा ऐसे वाला 180 डिग्री बनता है, ऐसे टोटल 180, उसमें से 120 उधर वाला है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अरे होगा। अब आप यहाँ पर देखो, ट्रायंगल पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर मैं 40 को, 60 को और y को जोड़ूं तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। 60, 40, 100 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हमारी 80 डिग्री आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, y की वैल्यू 80 डिग्री है क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर आप कंसेप्ट पर वर्क करते हो ना तो इस क्वेश्चन को ओरल आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे, ये 40 तो ये 40, अब ये टोटल अगर मैं ऐसे कोई एंगल बना दूं, सपोज दैट ऐसे पूछ लूं कितने डिग्री का एंगल, आप बताओगे सर 180 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये क्या है, सेमी सर्कल है ना, और सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा 180 डिग्री हो जाएगा। और अगर इसको मैं पूरा ऐसे घुमा दूंगा तो कितने डिग्री बन जाएगा, 360, 180 ऊपर 180 नीचे, 360 डिग्री बन जाएगा। तो जब ये 120 इतना था तो इतना क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री, ये 60, ये 40, 100, तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री विल बी द राइट आंसर। नोट कर लीजिए। अब मैं आपको ट्रायंगल पर ले चलता हूं और ट्रायंगल की मैं बेसिक प्रॉपर्टी बताऊंगा, उस पर डायरेक्ट थ्योरम है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बस प्रॉपर्टी पे वर्क करना। पीडीएफ जो मैंने भेजा था उस पीडीएफ से लर्न कर लेना, आपको हर एक क्वेश्चन लगा पाओगे, ये मैं डिफिनेटली दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, चलो अब मैं बात करूंगा ट्रायंगल की। ट्रायंगल का इतना तो आपको नॉलेज होगा ही कि ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये पता है तो मानो आप छोटा छोटा क्वेश्चन लगा लोगे, बाकी इससे आगे एडवांस में आपको सिखा रहा हूँ, समझो जरा। मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ तो सबसे पहले हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट 1 क्या है, इस बात को समझो। अगर एक ट्रायंगल है, सपोज दैट दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी एक ट्रायंगल ए बी सी अगर दे दिया गया है और इसका किसी भी, अगर मैं पूछ लूँ, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा, इसको आगे मैंने मान लिया कि डी पॉइंट तक बढ़ा दिया, तो आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा कि एंगल ए सी डी का मान क्या होगा, इस वाले एंगल का मान क्या होगा, इस वाले एंगल का मान, ये वाला एंगल आपसे पूछेगा, थीटा का मान। तो याद रखना ये जो एंगल होता है अपोजिट वर्टेक्स पर बने एंगल के सम के बराबर होता है। अगर मैं इस एंगल का नाम दे दूं 1, इस एंगल को नाम दे दूं 2 और इस एंगल को नाम दे दूं मैं 3, 3 ही एंगल हैं इसके, तो तीनों एंगल के बराबर होगा। ये बाह्य कोण है ना, ये एंगल सी का बाह्य कोण है, तो अगर मैं इसको ढक लूं, पूरे को ढक लूं, तो कौन कौन से एंगल बचे सामने वर्टेक्स पर 1 और 2, तो ये जो एंगल होगा ना, ये ACD जो होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर
होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के क्या होगा, बराबर। अब बात आती क्या सर कभी यही हमेशा पूछेगा, नहीं, वो इधर भी पूछ सकता है। आओ जरा दिखाते हैं कैसे। अगर मैं एक और ट्रायंगल बना लूँ, एक और ट्रायंगल में बना लेता हूँ जिसका नाम मैं फिर से ABC दे देता हूँ। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल कितना है, 3 है। ये एंगल कितना है, 3 है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ, यदि मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, भाई इसको हमने इस तरफ बढ़ाया तो ये इसका बाह्य कोण बन गया, अरे बना ना। और इसको मैं इस तरफ बढ़ा दूंगा, इस तरफ, तो इसका बाह्य कोण बनेगा। और यदि मैं इसको इस तरफ बना दूंगा तो इसका बाह्य कोण बन जाएगा। यानी कि अगर मैं इस एंगल को पूछूंगा तो आपको इसको ढक लेना है, बाकी दो बच्चे कौन, ये दो बच्चे। तो इस एंगल का मान कितना हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। अगर मैं इसका एंगल, इसका मान पूछूं ना, इस वाले का, तो इसको पूरा ढक लूंगा, 1 और 3 के बराबर होगा। यानी जिस भी एंगल का बाह्य कोण निकालेगा उसके अपोजिट वर्टेक्स पर जो एंगल बनेंगे उनके सम के योग के बराबर होगा। क्या बात समझ में आई है? क्वेश्चन आ चुका है, स्क्रीन के ऊपर लगाने की कोशिश करो। इस थ्योरी पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आया है, उसको लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है उसको जरा फटाफट सभी साथी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का, ठीक है ना। यही कंसेप्ट, ये पता है, क्वेश्चन का आंसर फटाक से दे दो। और देखो प्रीवियस ईयर में आए हैं क्वेश्चन, मैं बार बार कहता हूं, तो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिए। क्वेश्चन नहीं लग रहा है मत घबराइए, कंसेप्ट सीखिए, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर क्या बना है, इसमें फिगर कुछ इस तरीके से बना है भाई। ये है ऐसे करके एंगल दिया है, ठीक है ना, ऐसे। इसको कहाँ तक एक्सटेंड किया गया है, तो ये आपका कहाँ तक बढ़ाया गया है भाई कहाँ तक ये बढ़ा दिया गया, तो ये एंगल 4 तक बढ़ा दिया गया है। ये एंगल 4 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है, और इसको D पॉइंट तक बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एंगल 1 बराबर के 48 डिग्री है और एंगल 2 बराबर के कितने डिग्री है भाई, 62 डिग्री है। आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 4। इस एंगल 4 की वैल्यू पूछे है, कैसे बताओगे जरा बताओ भाई। इस एंगल की वैल्यू पूछे है, इस एंगल की। अगर पूरे को ढक लूं तो अपोजिट वर्टेक्स के योग के बराबर ही होगा ना। यानी एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 के योग के बराबर। और 1 2 का मान दिया 48 42, 48 डिग्री प्लस के 62 डिग्री, 6 4 10, 8 2 10, 110 डिग्री क्वेश्चन का सही जवाब है। चुटकियों में आंसर लगाओगे 110 डिग्री, क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझे बात को, 110 डिग्री क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दो बातें अब और मैं बता रहा हूं, दो बातें, दो कंसेप्ट और हैं। ये पहला कंसेप्ट था जो इंपॉर्टेंट था। अब दो कंसेप्ट आपके बनेंगे बाइसेक्टर से, इंटीरियर बाइसेक्टर और एक्सटीरियर बाइसेक्टर, यानी अंतः समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक से बनेंगे। कैसे, जरा उसको समझने का प्रयास करना इंपॉर्टेंट है। देखो एंगल बाइसेक्टर, सबसे पहले मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, लेकिन इस क्लास में भी समझ लो। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं कोण अर्धक। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, कोण अर्धक बोलते हैं। भाई कोण अर्धक का मतलब क्या, कोण, कोई भी कोण है। अगर मैं बात करूं, ये आपका एक एंगल है, ये आपका एक एंगल है, मान लिया 60 डिग्री का एंगल है जिसका नाम है ABC। ये 60 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर कोण अर्धक, अगर मैं इसका कोण अर्धक खींच दूं, मैं इसका इंटीरियर कोण अर्धक खींच रहा हूं, अंतः कोण समद्विभाजक, तो समद्विभाजक का चिन्ह ऐसे लगता है, क्रॉस, बिल्कुल सीधा नहीं होगा, ऐसे लगेगा, ऐसे वाला लग जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे दो कावे बनते हैं ना, वैसे बन जाएगा। इसका अगर चिन्ह लगा मिल जाए बस समझ जाओ ये बाइसेक्टर है, ये अर्धक है। और जिस भी एंगल का अर्धक होगा, ये पूरा 60 डिग्री था, तो अगर मैं ये एंगल पूछूं तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल पूछूं तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। यानी वो बराबर दो पार्टों में इक्वल डिवाइड करता है एंगल बाइसेक्टर, बस इतनी सी कहानी है। लेकिन क्या सर हमेशा इंटीरियर ही होगा, नहीं, एक्सटीरियर भी होता है। कैसे, जरा बात को समझने का प्रयास करना। हमने एक एंगल बनाया, PQ और R, एक एंगल बना दिया, ये है इसका इंटीरियर एंगल। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे को ड्रा करूंगा, थोड़ा सा आगे को ड्रा करूंगा, तो ये क्या एक्सटीरियर एंगल बनेगा। अरे एंगल Q का क्या बाह्य कोण बनेगा, बोलो जरा, बिल्कुल बनेगा ना। एंगल Q का बाह्य कोण बनेगा।
बाह्य कोण कोई भी डिग्री का हो, हमने मान लिया ये पूरा 2 थीटा है, पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 2 थीटा है। अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, भाई एंगल बाइसेक्टर हमने इसका खींच दिया तो इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ये पूरा 2 थीटा था, मीन्स ये थीटा हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये बात आपको याद रखना कि चाहे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो चाहे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो, एंगल को 2 बराबर पार्टों में डिवाइड करेगा। ये बात आपको दिमाग में अच्छे से सेट कर लेनी है। तो फटाफट फिगर ड्रा करो। अब इसके 2 कंसेप्ट जो हैं वो बताता हूँ, यहीं से निकलेंगे 2 कंसेप्ट। एक निकलेगा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का और एक निकलेगा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का। ओके, चलो देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। क्लियर नोट हो गया। देखो अब मैं बताऊंगा कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 2 आज की क्लास का, और इधर लिखे हैं हम कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 2 और कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है जरा समझो। अगर कोई भी ट्रायंगल मैं खींच दूं, बहुत ही स्नेह के साथ आपको समझना है, ठीक है ना। अगर मैं कोई भी एक ट्रायंगल खींच दूं जिसका नाम मैं दे दूं ए बी और सी, कोई भी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। अगर मैं किन्हीं 2 एंगल का बाइसेक्टर खींच दूं, 2 एंगल का बाइसेक्टर, चलो तीनों का खींच देते हैं। हमने इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा, ये खींच दिया। हमने इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा, ये खींच दिया। हमने इस एंगल का बाइसेक्टर खींच दिया, ये खींच दिया, ठीक है ना। ये तीनों बाइसेक्टर एक पॉइंट से जा रहे हैं। इस पॉइंट को मैंने कहा कि ये पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट है मैंने कहा ये आई पॉइंट है, मैंने कहा ये आई पॉइंट है। तो अगर मैं अब इसको साफ कर दूं, हमने इसको साफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, हमने इसको पूरा क्लीन कर दिया। तो आप यहाँ पर देख लो, अगर मैं इसका नाम दूं, ये 3 ट्रायंगल यहाँ पर बन गए, एक तो एक ये, 2 ये और 3 ये, टोटल क्या 3 ट्रायंगल बन गए। यहाँ से आप देखो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। अगर मैं पूछूं कि इस एंगल का मान क्या होगा, तीनों कंसेप्ट नोट करना फटाफट। एंगल बी आई सी का मान क्या होगा, एंगल बी आई सी का मान, एंगल ए आई सी का मान, एंगल ए आई सी का मान, और तीसरा एंगल ए या बी आई ए का मान, एंगल बी आई ए का मान क्या हो जाएगा, बी आई ए, बी आई ए। तो यहां से क्या आएगा, देखो इसको याद नहीं करना है कि रटना है, समझना है। किस एंगल का मान पूछना है, बी आई सी। बी आई सी को मैं थोड़ा सा ना इसमें स्टाइल बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इस एंगल का मान पूछे है, इस वाले एंगल का मान, तो इस वाले एंगल का मान पूछे है। इसके ऊपर, इसके जस्ट अपोजिट पिछू कौन सा एंगल है, एंगल ए है। तो ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से बना, ये सारे क्या है, अंतःकोण समद्विभाजक, यानी ये हो जाएगा 90 प्लस में एंगल ए बाई 2 हो जाएगा। अब ये ए कहाँ से लिख दिया सर, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट क्या है, एंगल ए, एंगल ए है। एंगल ए का आधा करके 90 में जोड़ेंगे तो इस एंगल का मान पता चल जाएगा। अब इसका मान कैसे पता करेंगे भाई, 90 तो सम में रहेगा, 90 सम में प्लस रहेगा, क्यों, क्योंकि ये अंतःकोण समद्विभाजक से बन रहे हैं। अगर ए आई सी, अब ए आई सी क्या है, ए आई सी ये डॉटेड है, जो मैं डॉट कर रहा हूं ये ए आई सी है डॉटेड। अब ये एंगल हमसे पूछा है, इसके पिछू कौन सा है, एंगल बी, तो ये हो जाएगा एंगल बी बाई 2। बात को समझे, बिल्कुल समझे। अब बी आई ए, इस एंगल का मान पूछा है, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें इस तरीके की आकृति बना रहा हूं। इस वाले ट्रायंगल में इस एंगल का मान पूछे है, तो इस एंगल का मान कैसे आएगा, इसके पीछे कौन सा है, एंगल सी, तो ये हो जाएगा एंगल सी बाई 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में अच्छे से करके आओगे अगर ये कंसेप्ट पता है, ठीक है ना। ये अंतःकोण समद्विभाजक का है, मैं लिख भी दे रहा हूं, ये क्या है भाई, अंतःकोण समद्विभाजक का है, यानी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 2। समझे, क्वेश्चन कराऊंगा जो आया है, टेंशन मत लेना। इसका समझो, ये क्या है, अगर मैं एक और ट्रायंगल बना दूं, भाई मैंने एक और ट्रायंगल बना दिया, एक और ट्रायंगल, इसका नाम मैं भी दे देता हूं ए और बी और सी एंगल, मैंने इसका नाम दे दिया,
ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर बाह्य कोण खींचूंगा। बाह्य कोण कैसे, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर बढ़ा दूँ, थोड़ा मैं इसको यहाँ से बढ़ा दूँ, कहाँ बढ़ा दूँ, इसको चलो यहाँ से बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो ये एंगल बन गया और ये एंगल बन गया। अब इनका मैं बाइसेक्टर खींचूँ, भाई बाह्य कोण है, याद रखना ये बाह्य कोण है। अब इनका मैं बाइसेक्टर खींचूं तो ये एक बाइसेक्टर हो गया। अगर मैं इसका बाइसेक्टर खींचूं तो ये बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब समझ रहे हो, अर्धक, कोण अर्धक लिखा है ना, बाइसेक्टर कोण अर्धक अभी बताया। तो ये मान लिया कि पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं, सपोज दैट ये ओ पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो आपसे पूछता है, आपसे यहाँ पूछेगा कि एंगल बी ओ सी का मान क्या होगा, बी ओ सी का मान, इस एंगल का मान। तो कुछ नहीं करना है, 90 माइनस के एंगल ए बाई 2 करना है बस, 90 माइनस एंगल ए बाई 2 करना है बस। कितना करना, 90 माइनस एंगल ए बाई 2। अब क्या जरूरी यही का पूछे, नहीं भाई, और का भी पूछ सकता है। और का कैसे पूछेगा, कोई दो एंगल मान लिया, इसको इधर बढ़ा देगा, इसको उधर बढ़ा देगा, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचेगा, इसका एंगल बाइसेक्टर पूछेगा। यहाँ पर एंगल एक काटेंगे, भाई जहाँ पर दो लाइनें क्या होती, इंटरसेक्ट करती, वहीं तो एंगल का निर्माण होता है। समझ लीजिए, जैसे मैंने यही ट्रायंगल बनाया था, इस ट्रायंगल का नाम क्या था, ए बी और सी। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, शायद इसको थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, किसको आगे बढ़ा दूँ सर, हाँ चलो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ और मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। अब मैं इसका एंगल बाइसेक्टर खींचूंगा, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचूंगा, ये यहाँ किसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो अगर मैं मान लिया ये ओ पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो इस एंगल का मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल सी बाई 2। अपोजिट वर्टेक्स पर जो सुदूर बना है, सुदूर, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ का घटा देना, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ का घटा देना, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। वैसे मैं बात करूँ, अभी तक बाह्य कोण समद्विभाजक से केवल यही क्वेश्चन आया है, लेकिन अंतःकोण समद्विभाजक से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ। क्वेश्चन आएगा, एक बार करने की कोशिश करना है, फिर आगे चीज़ों को समझने का प्रयास करना है, ठीक है ना। ओके भाई, चलिए क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन को जरा समझिए और बताइए क्या आएगा क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन आ चुका है, इसको समझिए और बताइए क्या आएगा क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 और इस कंसेप्ट का पहला क्वेश्चन। बहुत केयरफुल तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, डायग्राम को समझना है, या फिर डायग्राम अगर ना भी दे, कल को लैंग्वेज में कह दे रहा है तो भी आप समझ जाओ भाई, अंतःकोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक दो ही समद्विभाजक हो सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फिगर दिया है, फिगर कुछ इस तरीके से है, ए बी सी, ये फिगर दिया है, ऐसे करके फिगर दिया है ए बी और सी। अब इसके क्या कह रहा है कि अंतःकोण समद्विभाजक क्या है, ओ पर मिल रहे हैं, बी और सी के, बी का और सी का अंतःकोण समद्विभाजक कहाँ मिल रहे हैं, वो ओ पर मिल रहे हैं। लैंग्वेज पढ़ लेना, क्वेश्चन की यही कह रहा है ना, आपको ये एंगल दिया है, कहा है इफ एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी ओ सी। बताओ, ये एंगल पूछे हैं, बताओ एक बार ये एंगल कितना हो जाएगा। भाई ये अंतःकोण समद्विभाजक से बने हैं, तो अंतःकोण समद्विभाजक के बने हैं यानी अंतःकोण में तो 90 प्लस होता है, लेकिन किसको हाफ करके प्लस करेंगे, इसके सामने कौन सा है, पीछू एंगल ए, तो एंगल ए बाई 2। लो आंसर आ गया, 90 प्लस में एंगल ए कितना है, 100 बाई कितना हो जाएगा 2, तो 2 से काटोगे 5 बार में 9 5 14, 140 डिग्री। क्वेश्चन का क्या आएगा, बिल्कुल राइट आंसर, एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक, बात को समझे कि नहीं समझे। लेकिन मैं अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरा है, डायरेक्ट मेरा क्वेश्चन है, ये इसका बुक से कोई लेना देना नहीं। हमने क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे दिया, क्वेश्चन हमने इस तरीके से दिया, हमने कहा एंगल P है, Q है और R है। एंगल Q का बाइसेक्टर मैंने खींचा, एंगल R का बाइसेक्टर खींचा, ठीक है। ये मान लिया M पर मिल रहे हैं। हमने कहा कि यदि एंगल QMR इज इक्वल टू 125 डिग्री, तो आपसे बताना है कि एंगल P का मान क्या होगा। एक बार कोशिश कर लो, एंगल P का मान बताना है। ये क्वेश्चन आपके बुक का नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ऐसा बन सकता। जब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो ऐसा क्यों नहीं आ सकता है, बोलो जरा, ऐसा क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है ना।
तो इस एंगल का मान कितना है 125 डिग्री पूछे है, इस एंगल का मान, एंगल P का मान कैसे लगाएंगे जरा बताओ, कैसे लगाएंगे। आपको इसमें करना क्या है सर, कुछ नहीं करना है, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, अंतःकोण समद्विभाजक है, तो ये एंगल OMR QMR, एंगल QMR किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा 90 प्लस में एंगल P/2 के बराबर होगा। अरे होगा, यहाँ देखो मैंने लिखा है, यही तो सेम फिगर बना, केवल नाम बदला, वहाँ ABC था, यहाँ PQR था, वहाँ भी इन दो एंगलों का बाइसेक्टर था, यहाँ भी दो एंगलों का बाइसेक्टर है, चेंज थोड़ा सा चेंज आया है, यहाँ पर ये एंगल गिवन था, ये निकालना था, यहाँ पर ये एंगल गिवन है और ये निकालना, तो बस वैल्यू रखो मेरे भाई। QMR कितना दिया है 125, ये 90 प्लस में एंगल P हमें निकालना /2 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, 2 को उधर भेज दो, 2 से यहाँ गुणा कराओगे, 2 9 18 180, फिर 2 यहाँ जाएगा 125 दूना 250, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 250 बराबर के 180 प्लस के एंगल P। 150 उधर घट 180 घट जाएगा, तो 180 में 20 जोड़ोगे 200 और 50 और 50 20 70, यानी एंगल P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 डिग्री। क्वेश्चन का राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन देखो, ज्योमेट्री से आसान कोई चैप्टर नहीं होता, और अगर आप सिलेबस को देखोगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, चाहे आप सीटेट का एग्जाम दो, चाहे आप टेट का एग्जाम दो, सुपर टेट का एग्जाम दो, खैर मैंने तो अभी इन्हीं 3 एग्जामों को देखा है अच्छे से, अगर आप देने जा रहे हो ना, तो ज्योमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको 4 से 5 नंबर दिलाएगा, और आपको पता है 4 से 5 नंबर की अहमियत क्या है। जब 0.5, 0.2, 0.1, 1-1.5 नंबर से सिलेक्शन रुकता है ना, तो समझ नहीं आता, फिर हमें सीधा छल्ला और रस्सी ही समझ आती है, बाकी कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए ज्योमेट्री पे वर्क करो, इस पे फ्री के नंबर रहते हैं, इन सब में आपको पेन भी थोड़ी नहीं उठाना, पेन भी नहीं उठाना, ऐसे क्वेश्चन लगा देना, अपने आप क्वेश्चन बनाओ, अपने आप लगाओ, 4-5 क्वेश्चन लगाओगे, कंसेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको लगाने का प्रयास करना है, ठीक है, ठीक है भाई, चलिए। ये क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़ो और लगाने की कोशिश करो, क्वेश्चन को पढ़ो और लगाने की कोशिश करो, क्या आएगा राइट आंसर। बहुत अच्छे, देखो जल्दबाजी मत कीजिए, सीखना है आपको तो क्वेश्चन को बहुत केयरफुल तरीके से पढ़िए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं हमें करना है, हम एक दिन में अगर एक कंसेप्ट सीखेंगे हमारे लिए पर्याप्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं फिगर थोड़ा सा ड्रा कर देता हूँ, इस तरह से फिगर है, ए दिया है ऐसे वाला भैया, एंगल, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर भी खींचा है, ओके सर, इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर भी खींचा है, भाई एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया मस्त क्वेश्चन है। ये कहाँ मिल रहा है, ये ओ पर मिल रहा है, और ये ओ डैश पर, ओ डैश का मतलब या O2 समझ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको दिया है इस एंगल का मान, एंगल ए दिया है 70 डिग्री, एंगल ए दिया है 70 डिग्री, और आपसे पूछे का गया है, आपसे, हाँ दोनों एंगल पूछे हैं भाई आपसे, ये एंगल भी पूछे हैं, ये एंगल भी पूछे हैं, फटाफट निकाल कर बताओ क्या होगा। आपसे यहाँ पूछे क्या है, जरा मैं लिख देता हूँ, आपसे पूछे है एंगल BOC का मान, और दूसरा पूछे है BO डैश C का मान। अब ये तो क्वेश्चन लगी जाइए, आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन कैसे, इसका जवाब देखो, कहोगे सर क्या आप बता रहे हो, अभी तो आपने लगवाया है। अगर मैं पूछूं तो ये देखो, आप नीचे वाले को ढक लो, हमें नहीं आता नीचे वाला क्या है, कुछ है हमें नहीं पता, हमने इतने फिगर को देखा, ABC वाले को देखा, तो ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, अंतःकोण समद्विभाजक, और अंतःकोण समद्विभाजक का कंसेप्ट क्या कहता है, एंगल BOC क्या होगा 90 प्लस इसके पिछू कौन सा एंगल बना है, एंगल A, ये हो जाएगा एंगल A/2, यही होगा। निकाल दो मान, एंगल BOC क्या होगा 90 प्लस एंगल A कितना है 70 बाई कितना हो जाएगा 2, 35 डिग्री, तो काटोगे कितना आ जाएगा 5 9 1 10 2 12 125 डिग्री, यानी ये एंगल कितना आ गया, ये आ गया 125 डिग्री, कोई परेशानी नहीं। इस एंगल का मान पूछे, ये बाह्य कोण समद्विभाजक है, इसको एक्सटेंड किया गया, इसको एक्सटेंड किया गया, ये बाह्य कोण समद्विभाजक है ना, तो बाह्य कोण समद्विभाजक का मान क्या होगा, एंगल BO डैश C का मान 90 माइनस, अब
सुदूर जो पॉइंट स्थित है कौन सा है, ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस एंगल ए बाई 2 हो जाएगा। तो ये भैया 90 माइनस एंगल ए कितना है 70, 70 का आधा करोगे 35, तो मैं डायरेक्ट यहाँ 35 लिख दूँ, तो ये कितना आ जाएगा 55 डिग्री, 5 5 10, 5 3 8 1 9, कितना आ जाएगा 55 डिग्री, नोट कर सकते हो। कितना आ जाएगा 55 डिग्री, क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा, नोट कर लीजिए। 55 डिग्री विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बात को समझे कि नहीं समझे भाई, कितना आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा। ओके, क्लियर है ना। चलो अब एक बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो नोट कर लीजिए, क्योंकि वो पता होगा, वो सभी लोग लगभग लगा सकते हैं, बट पढ़ ही रहे हैं तो उसको भी 5 मिनट देख ही लेंगे तो हमारा रिवाइज ही हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। त्रिभुज का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। जब भी कभी अनुपात दे दे, अनुपात पर आधारित क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो रेशियो में भी पूछा जाएगा, आप उसमें मेंसुरेशन में चले जाओगे वहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ज्योमेट्री में भी रेशियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रेशियो का जब भी क्वेश्चन बनेगा ना तो वेरिएबल मान लेना, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेना और तीनों का सम कर देना 180 के बराबर, वेरिएबल की वैल्यू निकाल के फटाफट रखोगे तो मान आ जाएगा, है ना, वो आप लगा लोगे। चलो अब मैं बताऊंगा आपको त्रिभुज बनने की शर्त। भैया स्टार लगाना कि त्रिभुज बनने की शर्त क्या है, त्रिभुज कब कब बन सकता है, त्रिभुज कब कब बन सकता है। अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं, इसका नाम दे दूं ए बी और सी, ए के सामने ए साइड, बी के सामने बी साइड, सी के सामने सी साइड। अब जब आप ट्रायंगल बनाओगे ना तो जीवन में एक बात याद रखना कि ट्रायंगल के जब शीर्ष की बात आती ना, कभी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। आप सीटेट का एग्जाम दोगे तो उसमें आपको हो सकता है लैंग्वेज में पूछ ले, क्योंकि उसमें बच्चों की सिखाने वाली मैथ, पेडागॉजी में वही तो मैथ आती है, सबसे ज़्यादा पूछ लेगा कि जो त्रिभुज बनाते हैं या कोई आकृति बनाते हैं उसका नामांकन कैपिटल लेटर में करते हैं या स्मॉल लेटर में करते हैं। हमेशा नामांकन किस में करेंगे, कैपिटल लेटर में करेंगे, लेकिन जो साइड होती है ये स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ए वर्टेक्स के सामने ए साइड वो भी स्मॉल में, बी वर्टेक्स के सामने बी साइड वो भी स्मॉल में, सी वर्टेक्स के सी सामने साइड सी स्मॉल में, तो ये 3 साइड। अब कंसेप्ट बनने शुरू हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो क्या है, किन्हीं भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग ऑलवेज तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। कोई भी भुजा ले लेना, 2 भुजा उठा लेना, उनका सम करना तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अगर बड़ा नहीं है तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। भाई a प्लस बी का योग c से बड़ा होगा, ए बी का। अगर मैं पूछूं कि b और c का योग किससे बड़ा होगा, a से बड़ा होगा। अगर मैं a और c का पूछूं योग किससे बड़ा होगा तो b से बड़ा होगा। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग, कोई भी 2 भुजाएं, 3 भुजाएं होती, कोई भी 2 उठा लेना, उनका योग करोगे तो तीसरे से बड़ा आएगा। ये योग वाला कंसेप्ट हो गया। इसका एक और वर्जन होता है, ठीक है ना, अपोजिट, कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा, किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा। स्टार लगा के नोट करना। मे बी ये आपको बुक में ना मिले, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, ऐसे पूछा जाएगा कि क्या 3 4 5 से, यानी कि भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर से कोई त्रिभुज बना पाना संभव है, कोई त्रिभुज बना पाना संभव है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। संभव है तो आप कैसे लगाओगे। अब कुछ लोगों को पता होगा सर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, हम आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 का वर्ग करके ऐड करेंगे 25 के बराबर आएगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लग गया। लेकिन आप इसमें अप्लाई करो, एडिशन को भी अप्लाई करो, सब्ट्रैक्शन को भी अप्लाई करो। क्या फॉलो हो रहा है देखो जरा। अगर मैं कोई भी 2 भुजाएं ले लूं, हमने कहा 4 और 3, तो भैया देखो 7 आएगा। 7 क्या तीसरी भुजा कौन सी बची, 5, क्या बड़ा है, बिल्कुल बड़ा, मतलब ट्रायंगल बन जाएगा। कोई भी 2 ले लो, 5 3 8, क्या तीसरी से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है।
5 4 9 क्या तीसरी से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, यानी योग में तो सारा कुछ फॉलो हो रहा है। क्या सब्ट्रैक्शन में फॉलो कर रहा? आओ जरा चेक करते हैं। मैंने कहा दो भुजाओं का अंतर लो, 4 और 3 का अंतर क्या हो जाएगा? 5 का हो जाए। 4 3 का अंतर 1, और अगर अंतर लोगे तो अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा? छोटा हो जाएगा। फॉलो कर रहा है। दूसरे का ले लो, 5 4 का अंतर 1 का, जो कि 3 से छोटा है। फिर 5 और 3 का अंतर 2 का, जो कि 4 से छोटा है। सारी कंडीशन फॉलो हो रही है ना। कहने का मतलब है ये आपको याद रखना है कि त्रिभुज की कोई दो भुजाएं हैं, कोई भी दो भुजाएं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, आप करके बताओ क्या त्रिभुज बना सकते हो? मैंने कहा 5 है 9 है, और मैंने क्या कह दिया? 5 है 9 है और 15 है। क्या त्रिभुज बन जाएगा? अरे बोलो, क्या त्रिभुज बन जाएगा? फटाफट बताओ। ये 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, क्या इन साइड से त्रिभुज बना पाना पॉसिबल है या नहीं है? बस यस या नो में उत्तर देना है। आप प्लस की लगा दो प्रॉपर्टी, माइनस की प्रॉपर्टी लगा दो, डजन मैटर, उत्तर सही आएगा। अगर मैं 2 साइड ले लूँ, 9 5 14, क्या तीसरी साइड से बड़ा है? यार योग पे तो बड़ा आना चाहिए, लेकिन छोटा आ रहा, बन ही नहीं सकता। क्या सर हम सब्ट्रैक्शन ले लें? और ले ले, कोई 2 साइड ले लो। 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 में से 5 जाएगा 4। डिफरेंस छोटा है, ठीक है। 2 का डिफरेंस लो 7, 7 क्या? 7 में से क्या जाएगा भाई? 15, 9 1 10, 9 6 15। क्या तीसरे से छोटा है? तीसरे से छोटा है? नहीं, बड़ा हो गया ना। कहने का मतलब सारी कंडीशनें सेटिस्फाई करनी चाहिए। ट्रायंगल बनेगा तो ये भी फॉलो करेगा, ये भी फॉलो करेगा। मान लिया ये फॉलो कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो भी नहीं बनेगा। ये फॉलो कर रहा, ये नहीं फॉलो कर रहा, तो भी नहीं बनेगा। तो कंसेप्ट आपको समझना है, दोनों फॉलो करने चाहिए। अब ये थोड़ी नहीं कि अगर आप खाना खाने बैठो तो सब लोग घर में क्या खाएं? आराम से पूरा प्रकार का खाना खाएं, और आप साइड में बैठे नमक से रोटी खा रहे हो, तो ये संभव नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मुंह फूला है अगर, या फिर हो सकता डॉक्टर ने मना कर रखा हो किसी कारणवश, तो संभव है। अदरवाइज आप भी उतना खाओगे जितना फैमिली वाले खाएंगे। वही ये सेम कैटेगरी के हैं, बस इनका परिवार अलग हो चुका है, इनका खून एक ही है। इनके में माइनस लग गया, इनके में प्लस लग गया, तो फॉलो तो दो ही करेंगे ना। तो याद रखना इस बात को मेरे भाई, ठीक बात ना। तो इस बात को याद रखना। आइए अब मैं थोड़ा सा आगे आपको ले चलता हूँ और आगे चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ कि आगे आप कैसे चीज़ों को लगा सकते हो, ठीक है ना। चलिए आओ, अब नेक्स्ट दो हम आपको पढ़ाएंगे। पहले मैं उसका सिनेरियो तैयार कर देता हूं। नेक्स्ट क्लास में हमारा आएगा टाइप ऑफ एंगल, कि एंगल के कितने, टाइप ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल कितने साइड प्रकार के होते हैं, ट्रायंगल में क्या क्या प्रॉपर्टी लगेंगी। और अभी आप पढ़ोगे ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे? आर्थो सेंटर पढ़ोगे, इन सेंटर पढ़ोगे, सर्कम सेंटर पढ़ोगे, इन रेडियस पढ़ोगे, सर्कम रेडियस पढ़ोगे, यानी अंतः त्रिज्या, परित्रिज्या, केंद्रक, सेंट्रोइड, परिवृत्त की त्रिज्या, सारा कुछ आपको पढ़ना है। वो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा खत्म हो जाएगा। मैंने बताया था ज्योमेट्री की मिनिमम 7 से 8 क्लास, और मैक्सिमम तो जितने भी हो जाएं वो कम ही रहती हैं, क्योंकि ये चैप्टर नहीं, ये समुद्र है, यहाँ जो भी डालोगे सब समझ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी। क्लास समझ में आई तो इष्ट मित्रों के संग शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और क्लास लगभग मैं आपको डेली दूंगा। बीच में क्लास मेरे भाई इसलिए रुक गई थी, पेपर था कारणवश से। तो आप सभी को पता है कि अपनी भी पढ़ाई साथ में चलती है और आपकी भी पढ़ाई साथ में चलाने की कोशिश करता हूँ। तो कोई नहीं, मुझे टाइम मिलेगा, मैं डेफिनेटली डेली आपको क्लास दूंगा। अगर किसी दिन क्लास ना आए तो समझ जाना कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बाकी एक दिन में मैंने PDF अपलोड कर दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना PDF, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।